पवित्रपते पवित्रभूतश्रीरामः पुनेत्रविग्रहाय नमः वामनाय ॐ मृगस्वामरुदः वृष्टिमातरः शुभं च्यावानो विदधे भुजगमयः अग्निर्दिवामनवः शूद्रचक्षुषो विश्वभयं कुरु शन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भतमः त्वमजासि गर्भतम् अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चनः सौजसकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं भजामि शरणं हरिं सर्वेश्वरङ्गकारेषु स्त्रीभुवनेश्वरः देवादिसङ्गुणा सिद्धिः ब्रह्मेशान जनार्दनः विश्वेशं माधवं वृन्दिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे वासिं वां गङ्गा भवानी मणिकर्मकां वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अद्य श्री ब्रह्मणोनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति मे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते देवालये उत्तर सहस्रद्वय पर्वते पिंगल नाम संवत्सरे मासी शुभे असित पक्षे उदयगामिनी अष्टम्यां उपरि नवम्यां शुभ पुण्य तिथौ मंदवासरे अपने अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे और अपना नाम लेंगे, अपने पत्नी का नाम लेंगे, अपने बच्चों का नाम लेंगे। आत्मनः तथा विधि सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्ति कामनया ज्ञात अज्ञात समस्त दोष पाप क्षय पूर्वकम भगवते श्री विष्णु अनुकंपा कृपा प्राप्ति द्वारा अस्मिन् शारदीय पितृपक्षे मम समस्त पितृन् तृप्ति अर्थम सर्वति प्राप्त्यर्थम प्रसन्नार्थम च अस्मिन् देवस्थाने मे मनः शिवसंकल्पमस्तु 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 सिद्धिर्भवतु मे संकल्प शुभाय भवतु शुभाय दुर्सेभ्यो गुरुपतिभ्यो नमो नमः विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च नमो नमः अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन सहस्रस्य शुभसुमतिकां काम्बीरवासिनीं पूर्वसो गौरी गणपते नमः पत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेणमानो वर्णेह भूदृशं समानायुः कृणोति कलसे प्रणाद्यावै देवताभ्यो नमः ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं ओम तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावने श्री कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते राधा कृष्णचन्द्राभ्यां नमः। अस्मिन् देवस्थाने सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमो नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुसति गोमिसतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। ॐ भूर्भुवस्सुवः सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमो नमः। ततः क्रमबद्धेन पूजनं कुर्यात्। हरिश्रीरेखापूर्वकः सहस्राक्षः सहस्रपादः सर्वोऽग्निं सर्वत्र स्मृत्वा यतिष्ठदशाङ्गुलं पूर्वैवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदन्येनातिरोहति
एतावानस्य महिमा तोज्यायांस्य पूर्वः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतन्दिवि त्रिपादोर्भवदेत्पूर्वः पादोस्य गिरे छन्दागंसिजगिरे तस्मादजायत तस्मात् अजायन्त एकेषु सांगपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरापटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वनमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं भूयायश्च वित्तं च तथा सुखं च धर्म अर्थ लाभो बहु पुत्रतांच शत्रुक्षयं राजेषु आत्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा आं त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम् तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधुआय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिन्निति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश्य वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो बृहदकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिपौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिं नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कुछ लक्ष्मी
राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। तुमने जितना खा लिया ना, उनका बदला में 7 जन्मों तक चुकाती रहूंगी। अब दोबारा खाओगे तो फिर क्या होगा? इसकी 7 पीढ़ियों के लिए इतना हो गया है कि द्वारका जैसा ऐश्वर्य 7 पीढ़ियों तक रहेगा। अब मत खाओ, हमें भी दे दो, हम लोग भी खाएंगे। तो भगवान से पोटली ले लिया, अच्छा भैया ये सब ये लोग भी खाएंगे, रानियां भी खाएंगी। इस तरह से उन्होंने रुक्मिणी जी ने खाने नहीं दिया, क्योंकि रुक्मिणी तो कहते हैं खाएंगे ये चुनाना मुझे पड़ेगा। एक ही मुट्ठी में तो द्वारका का ऐश्वर्य दे दिया भगवान ने। फिर जब उनको विदा किया तो कुछ उनके मन में हुआ कि मैं कुछ मांगूं, और भगवान ने भी उनको रोका नहीं। उन्होंने कहा कि मैं अब जाना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, तुम्हारी साधना डिस्टर्ब होगी, तुम चले जाओ। क्योंकि भगवान ऑलरेडी उनके यहाँ सब कुछ व्यवस्था कर चुके थे। उनको बाहर तक छोड़ने आए और जाने की। वापसी में आकर के रुक्मिणी जी को डांट दिया, क्या दिया मैंने उसको, क्या दिया? कुछ भी दिया उसको? अगर आपने इतना बड़ा ऐश्वर्य तो दे दिया। कह रहे हैं क्या हो गया? वो अपनी औकात से बढ़कर लाया था मेरे लिए। वो अपनी औकात से बढ़कर लाया था मेरे लिए, और मैंने क्या दिया उसको? बस कुछ धन दे दिया तुमने, यही तो दिया ना, वही तो दिया। उसने क्या दिया? अपने जीवन का कहा वो भी मान के लाया था। देखो उधर जब वो सुदामा जी बाहर निकले तो उनके मन में हो रहा था अच्छा हुआ कृष्ण ने कुछ दिया नहीं। अगर कुछ दे देते तो समझ गए होंगे दलित ब्राह्मण धन प्राप्त करके मदमस्त हो जाएगा, इसीलिए भगवान ने कुछ दिया नहीं। लेकिन कृपा कितनी बड़ी थी। क्वाहम दरिद्र पापियान को कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्मबंधो इति स्माहं बाहुभ्यां परिरंभितः। इतनी बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। कहाँ मैं दरिद्र ब्राह्मण भी नहीं हूं मैं, ब्रह्मबंधु हूं। ब्रह्मबंधु मतलब जो ब्राह्मण के स्तर से भी नीचे गिरा हुआ है। अपने आप को सुदामा नहीं कह रहे हैं, मैं तो ब्राह्मण भी नहीं। क्वाहम दरिद्र पापियां, मैं इतना बड़ा पापी,
को कृष्ण श्रीनिकेतन, कहाँ भगवान श्रीपति। और उन्होंने मुझे रुक्मिणी जी के पलंग पर बिठाया, अपने हाथों से मेरा अपनी सेवा की, मुझे गले लगाया। ये क्या छोटी बात है? ब्रह्मबंधो इति स्माकं बाहुभ्याम परिलंबितः, अपने दोनों भुजाओं से मुझे अपने आलिंगन किया। कितनी बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। इस तरह से वो भगवान का धन्यवाद करते हुए जा रहे हैं। भगवान ने मेरे पर कितनी बड़ी कृपा की है। और सुदामा जी को ये बहुत भगवान के प्रति उनका बहुत, कि भगवान ने मेरे बहुत बड़ी कृपा की। भगवान ने कि मुझे धन नहीं दिया, नहीं तो क्या पता मेरे मन में भी बहुत सारे विकार आ जाते, वो समझ गए होंगे। और इस तरह से सोचते हुए वो चले गए। अब जब वहां पहुंचे तो वहां देखा कि वहां झुग्गी तो रही। तो उन्होंने पूछा, भैया ये कौन सा नगर है? लोगों से पूछा, ये कौन सा नगर है? कहा जी सुदामापुरी है। यहाँ एक सुदामा जी का दिन तो सुदामा रहते थे भैया, वो उनकी झोपड़ी क्यों खा गई? क्या हमें पता? किसी ने बोला, उन्होंने सोचा कि कोई ने अपना मकान बना लिया होगा, हमारा झुग्गी पीछे करती हो, जैसे आजकल झुग्गी पीछे हटाओ, यहाँ अपना फ्लोर बना रहे। फिर किसी से पूछा, भैया यहाँ ये कौन सा जगह है? अरे सुदामापुरी है। सुदामापुरी भैया, ये सुदामा ब्राह्मण रहता था यहाँ पर, उसका घर। अब उनको तो नहीं पता, नहीं मार्ग किसने बना दिया, कौन कैसे बन गया, कभी पता नहीं। सुदामा रहता तो था यहाँ पर। बड़े कंफ्यूजन। तो उसमें से एक दासियां निकली, तो दासियों से पूछा, है किसका घर है? कहा हमारे बहुत सुदामा जी का घर है। सुदामा कौन से सुदामा? उसको लगा कि मेरे नाम का कोई व्यक्ति हो, कि कौन से सुदामा जी? कह रहे ब्राह्मण, कहाँ है सुदामा जी? कहा अभी तो द्वारका गए। तब उनको लगा, अच्छा इसका मतलब ये ऐश्वर्य। तब तक वो सुशीला जी ठाठ बाढ़ करके 10-20 उनकी नौकरानियां कपड़े उठा रही है, चोला उठाते हैं, वो 2 साल उठा के कोई थाली रख के पतिदेव का। उस ऐश्वर्य को देखकर उन्होंने कहा कि तुम ही रहना, तुम चाहती थी इसीलिए भगवान ने दे दिया, मैं तो अब अलग ही रहूंगा, इस घर में भी रहूंगा। तुम्हें धन चाहिए था और कृष्ण ने बिना मांगे सब कुछ दे दिया। इस तरह से सुदामा जी जो प्रसंग है, इसमें आगे 11वें स्कंद में जो कथा शुरू होती है, एक्चुअली में ये जो 11वां स्कंद है, रियल श्रीमद् भागवत का संपूर्ण ज्ञान इसी 11वें स्कंद में। इसी में उद्धव गीता है, इसी में भिक्षु गीता है, और इस दोनों के माध्यम से श्रेष्ठतम ज्ञान भगवान 11वें स्कंद में प्रदान करते हैं। अब देखिए बड़ी बात क्या है कि नारद जी और वसुदेव जी का, वसुदेव जी एक यज्ञ करना चाहते थे। उन्होंने प्रार्थना की तो नारद जी पर उपस्थित हुए। तो नारद जी ने कहा, कहिए वसुदेव जी क्या करना चाहते हैं? तो महाराज मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ और सारे ऋषियों को आमंत्रित करवा दीजिए और आप यज्ञ करवा दीजिए। कहा ठीक है, बहुत अच्छा है। तो बहुत बड़ा एक यज्ञ का आयोजन हुआ, वसुदेव जी ने किया, सारे ऋषि लोग आए। इसमें नवयोगेंद्र दिया है। आप लोगों को नवयोगेंद्र याद तो नहीं होगा कौन थे नवयोगेंद्र। ये ऋषभदेव के 9 पुत्र थे जो नवयोगेंद्र बन गए थे। तो ये लोग भी वहां पर उपस्थित हो गए, नवयोगेंद्र। और फिर जब सब कुछ हो गया यज्ञ वगैरह, तो इन्होंने द्वारका के महल में नहीं रुके। तो कहाँ चले गए? इन्होंने कहा कि आप हमें कहीं दूसरी जगह व्यवस्था कर दीजिए। तो वसुदेव जी ने इनके लिए पिंडारक क्षेत्र में व्यवस्था कर दी। आप द्वारका के पास जाओगे, अभी भी पिंडारक क्षेत्र अभी भी है, तो पिंडारक क्षेत्र में इनके लिए रहने के लिए सुविधा दे दी। तो पिंडारक क्षेत्र में जब ये रह रहे थे, अभी 1-2 दिन हुआ था, 2-4 दिन के बाद चले जाएंगे ऐसा सोच के वो सारे ब्राह्मण और सारे ऋषि लोग वहीं रुके हुए। भगवान के सारे पुत्र वहां पर आसपास में खेलने के लिए गए, आउटिंग करने के लिए। और उनको खेल में क्या किया उन्होंने? देखिए ब्राह्मण
इससे पंगा न लेने के लिए भगवान ने पहले ही इनको मना किया, पंगा मत लेना, और इन्होंने वही गलती कर दी। जाम्बवती के जो बेटे थे सांब बहुत सारे बेटे सुंदर थे, और सांब अत्यधिक सुंदर थे। तो सांब को एक स्त्री बना दिया और साड़ी पहना दी, पूरी लड़की जैसा पूरा भेष कर दिया, पेट बना दिया इतना बड़ा, जैसे प्रेग्नेंट हो इतना बड़ा वो बना दिया, उसके अंदर वो कागज वगैरह जो भी डाल बल्कि कपड़े वपड़े डाल के ऐसा उसका पेट बना दिया, और उस ऋषियों के सामने चले। कहा महाराज, एक भाई उसका पति बन गया, एक भाई को पत्नी बन गई, और बाकी भाई पीछे से आ गए। कहा महाराज थोड़ा बताइए इसका क्या कौन सा बच्चा होगा, बेटा होगा कि बेटी होगी? तो सबने कहा भाई तुम हमसे मजाक कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से, तुम भगवान के पुत्र हो, तुम्हें समझाया नहीं है ब्राह्मण से मजाक नहीं करना। नहीं हम मजाक नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसका कौन सा बच्चा होगा। 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा किया। भृगु ऋषि ने दुर्वासा जी को इशारा कर दिया, बस सारे रिश्ते वो लगा कि तो मजाक छोड़ ही लिए। कहा इसका जो भी बच्चा होगा ना, इसके पेट में से एक ऐसा मूसल निकलेगा जो तुम्हारे पूरे यदुवंश का नाश कर देगा। जा बस हो गया। डर गए सारे, उसके कपड़े वपड़े फाड़ फूट के देखा तो इतना बड़ा लोहा। अब क्या करें, भागते हुए भगवान को नहीं बताया, सीधे महाराज उग्रसेन को जाकर के बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, हमने ऐसे मजाक कर लिया था और उन्होंने श्राप दे दिया। कोई बात नहीं, तुम लोग चिंता मत करो, श्री कृष्ण को मत बताओ। और उन्होंने क्या किया, उस लोहे का पाउडर बनवा दिया, चूर करके टुकड़े से भी पाउडर कर दिया। और एक लोहा थोड़ा सा इतना बड़ा लोहा रह गया, वो नहीं हुआ, वो रह गया, इतना बड़ा तो हो गया पर इससे वो नीचे नहीं हो गया। क्या सबको उठाओ, और वहां से 240 किलोमीटर दूर है प्रभास क्षेत्र। ये भेड़ द्वारका जो है इससे 240 किलोमीटर, थोड़ा ज्यादा ही होगा, 300 के करीब होगा। उसको वहां से आज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, क्या उस बड़ा प्रभास क्षेत्र में फेंक दिया, समुद्र के अंदर जाके प्रभास क्षेत्र में अंदर समुद्र के अंदर फेंकवा दिया कि रहेगी बांस ना बजेगी बांस। ठीक है, हो गया काम। अच्छा, भगवान को बड़ा आश्चर्य लगा कि देखो इतनी बड़ी घटना हो गई, इन लोगों ने मुझे सूचना तक नहीं दी। तो भगवान ने यदुवंशियों को कहा कि ऐसा है, हम सब लोग ना यज्ञ करने चलते हैं। अभी हमने युद्ध तो जीत लिया, बड़े सारे युद्ध जीत लिए, उसके बाद से यज्ञ किया नहीं, और वहाँ पर यज्ञ करेंगे और खूब ब्राह्मणों को दान देंगे, ऐसे करेंगे, खूब उत्सव मनाएंगे। सबको ये आइडिया बड़ा पसंद है। पर भगवान ने कहा खबरदार, कोई अपना हथियार लेके नहीं जाएगा, अस्त्र नहीं उठाएगा, कोई अपने वेपन्स लेके नहीं चलेगा। ठीक है, तो बिना वेपन्स के, मतलब बिना अस्त्र लिए हुए सारे लोग का, देखो बच्चों को और माताओं को और बुजुर्गों को यही रहने देते हैं, हम लोग चलते हैं। पूरे प्लान ही है, भगवान को पता था कि ये द्वार वहां पर जाके फेंका है इसको। ये तो एक श्राप हो गया। दूसरा, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, 100 कौरव मारे गए, तो गांधारी को लगा कि मेरा पूरा वंश उजड़ गया। उन्होंने तो भगवान मिलने चले गए उनसे। तो एकदम ना बिभड़ पड़ गई गांधारी, कह रही है मेरा पूरा खानदान उजड़ गया कृष्ण। कह रहे माता, आपकी तो गलती है, आपके पुत्रों की गलती थी,
आपके पति नहीं माने, आपका पुत्र भी नहीं माना, नहीं तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। तो भगवान से एक गांधारी ने पूछा, देवकी नंदन एक बात बताओ। आप पूछिए। कहा तुम इस युद्ध को रोक सकते थे कि नहीं रोक सकते थे? चलो मेरे पति ने गलती की, मेरे बेटे ने सब गलत थे, लेकिन तुम इस युद्ध को रोक सकते थे कि नहीं रोक सकते थे? भगवान ने कहा मैं रोक सकता था, फिर भी तुमने युद्ध होने दी और मेरे साथ पूरा खानदान खत्म हो गया। मैं शिव भक्तनी गांधारी, मैं तुझे तुम्हें साफ देती हूँ कि जैसे मेरे वंश का नाश हो गया है, ऐसे यदुवंश का नाश हो जाएगा और तुम्हारे सामने होगा। भगवान पर कोई श्राप लगता नहीं है, लेकिन भगवान चाहे तो अपनी इच्छा से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये दो कारण हो गए यदुवंश के नाश के। तीसरा कारण, भगवान ने सोचा आज सारे लोग देवता हैं और मेरी वजह से ये लोग यदुवंश में अवतरित हुए, तो अब मेरे जाने से पहले इनको अपने अपने जगह पर चले जाना चाहिए अपने काम करने के लिए। जैसे आप कुछ समय के लिए यहाँ आए हो, तो आप किसी मदद करने के लिए आए, तो भगवान ने कहा ये सारे तो हैं देवता और मैं चला जाऊंगा तो यही लोग उत्पात मचा देंगे यहाँ पर, क्योंकि अभी संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली यदुवंशी हैं। तो ये लोग, ये जो लोग हैं, ये बहुत भयानक उत्पात मचा देंगे। वहाँ जरूर थे 10-11 साल नंद भवन में, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो यादव थे। तो भगवान ने सोचा कि चलो ये भी एक कारण है कि यदुवंश को हटाना चाहिए, मेरे जाने से पहले इनको भी खत्म करना चाहिए। तो ये 3 कारण बने प्रमुख रूप से यदुवंश को हटाने का। जब वहाँ सब लोग पहुंचे तो क्या हुआ कि जब महाभारत कुत्ता युधिष्ठिर 2 लोग रह गए, तब तक इंद्र के साथ ही मातली आ गए, रथ लेके आ गए। कह महाराज बैठिए, इंद्रदेव ने भेजा। बैठने लग गई। कुत्ता भी कोई मिला, कुत्ते को बिठाओ, कर नहीं कुत्ते को नहीं बिठाऊंगा, ये इंद्र का रथ है महाराज, आपके लिए हो जाए, कुत्ते को थोड़ी बिठाऊंगा। कहा ठीक है, फिर मैं भी नहीं बैठूंगा। कहा महाराज आप जिद कर रहे हो, कुत्ते से आपका क्या मतलब? आप बैठिए ना, आप डायरेक्ट स्वर्ग में जा रहे हैं, बुलाया इंद्रदेव ने आपको, आप कुत्ते को कह रहे नहीं, मैं ये कुत्ता मेरे साथ इंद्रप्रस्थ से आ रहा है, मैं इस कुत्ते को नहीं छोड़ सकता, या तो आप कुत्ते को बिठाओ या तो मैं भी नहीं। तब तक इंद्र आ गए। इंद्र ने डांटा युधिष्ठिर को, क्या कुत्ते के पीछे पड़ा है, तो बैठो रथ में चलो। कहा नहीं महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं नहीं जाऊंगा जब तक आप कुत्ते को। तब तक कुत्ता अपने असली फॉर्म में आ गया। कहा बस मैं यही देखना चाहता था, वो धर्मराज देख चली। उन्होंने बोला मैं यही देखना चाहता कि तुम धर्म का कितना पालन करते हो। तुमने अंतिम समय में भी सही धर्म का पालन किया, इसलिए युधिष्ठिर तुम बैठो और जाओ। और इस तरह पांडव ने भी प्रस्थान कर दिया। तो पांडव का भी वनगमन हो गया और पांडवों के जो वनगमन है उसके बाद परीक्षित ने प्रश्न किया, इस कथा सुना रहे हैं महाराज। उसके बाद क्या, जब भगवान चले गए तो फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर बहुत सारे परिवर्तन हो गए और सबसे बड़ा परिवर्तन ये था कि कलयुग प्रवेश कर गया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा परिवर्तन क्या था कि कलयुग प्रवेश कर गया और कलयुग को तुमने ही रोकने का प्रयास किया। कलयुग को तुमने रोकने का प्रयास किया, लेकिन कलयुग को स्थान तुम्हें देने ही पड़ेगा। अब देखिए क्या कलयुग के लक्षण बता रहे हैं, आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। वो ज्यादा तो नहीं सुना, लोगों को समय हो गया है। तो कह रहे हैं कि कलयुग के अंत होते होते मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा। कैसा? गधों जैसा।
अनुप्रायेषु स्वादेषु समीप्रायेषु स्थानेषु विद्युत्प्रायेषु मेघेषु शून्यप्रायेषु सर्वसु। गृहस्थों के घर में अतिथि सत्कार बंद हो जाएंगे, वेद ध्वनि खत्म हो जाएगी, जनसंख्या घट जाएगी कलयुग के अंत तक। अभी बढ़ रही है बहुत ज्यादा, कह रहा घट जाएगी। कह रहा कि गृहस्थी का भार ढोने वाले लोग केवल विषय वासना में रत होंगे और कुछ नहीं करेंगे। साधु सज्जन धर्म पुरुषों की रक्षा सब खत्म हो चुका होगा, भगवान की पूजा बंद हो चुकी होगी, है ना। अभी तो सब कुछ सुनने को मिल रहा है। अभी कल प्रथम चरण चल रहा है, अभी कलयुग का पहला चरण है। इतना हाल तो तब है। और कह रहे हैं कि कलयुग में जो लोग हैं उनकी बड़े छोटे छोटे हो जाएंगे। धर्म में केवल पाखंड हुआ करेगा, राजा महाराजा और राजनीति के केवल लुटेरे होंगे, चोर होंगे। मनुष्य चोरी करेगा, झूठ बोलेगा, निरक्ष हिंसा करेगा, कुकर्म करेगा, चारों वर्ण शूद्र के समान हो जाएगा। कोई ब्राह्मण नहीं होगा, चारों वर्ण सब शूद्र हो जाएंगे। कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, सब शूद्र हो जाएगा। और गाय जो है वो बकरियों की तरह हो जाएगी, बकरी की तरह छोटी हो जाएगी। और वानप्रस्थ सन्यासी आश्रम तो देखने को नहीं मिलेगा, न वानप्रस्थी होगा न सन्यासी होगा। वैवाहिक संबंध केवल रूप देखकर होगा, रूप देखकर खाली वैवाहिक संबंध रहेंगे। और कहेंगे वैवाहिक संबंध केवल केस केस विन्यास करने की वजह से जो है वो वैवाहिक संबंध हुआ करेगा। परीक्षित, जब सारे नगर में सारी प्रजा की स्थिति बहुत खराब हो चुकी होगी, और इस तरह से कह रहे हैं कि कलयुग के लोग 2.5 फुट के हो जाएंगे। अभी तो 5 फुट के निकले हैं, 2.5 फुट के हो जाएंगे, 2 फुट 2.5 फुट के। आप सोचो कोई बड़े बड़े चीजों को कैसे सीढ़ियों लगा के, बड़ी स्थिति, बहुत खराब स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। फिर भगवान एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, संभलग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसा कलके प्रादुर्भविष्यति। उन दिनों संभल नाम के ग्राम में विष्णु नामक यश के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे, और उनके घर में भगवान कलकी का अवतार होगा। संभल अभी जो उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है संभल, सुना आपने? नहीं, वहाँ बहुत बड़ा मंदिर भी है कलकी का। उस संभल में भगवान अपना 10वां अवतार ग्रहण करेंगे। और उस संभल ग्राम में कह रहे हैं कि वो समस्त चराचरों के स्वामी होंगे, और भगवान सबको मारेंगे, तमाम अधर्मी को खत्म कर देंगे। और फिर भगवान 2 राजाओं को बुलाएंगे जो अभी तपस्या कर रहे हैं, महाराज तलापी और एक और महाराज है। दोनों राजाओं को बुलाएंगे, एक सूर्यवंशी है और एक चंद्रवंशी है। ये दोनों राजाओं को बुलाएंगे और कहेंगे सतयुग का प्रारंभ करो, फिर से सतयुग प्रारंभ होगा। आप समझिए ये सृष्टि का क्रम है एक्चुअली। फिर कह रहे हैं कि इसमें 4 तरह के प्रलय होता है। प्रलय कितने तरह का है? 4 तरह। एक है नित्य प्रलय, एक है नैमित्तिक प्रलय, एक है प्राकृतिक प्रलय, और एक है आध्यात्मिक प्रलय या आध्यात्मिक प्रलय कह सकते हैं। आध्यात्मिक या आध्यात्मिक एक ही बात है। तो स्थायी प्रलय में क्या कह रहे हैं, जो हर समय जो रूप बदलता है वो स्थायी परिवर्तन है, नित्य परिवर्तन है। जैसे 10 साल पहले जो आपकी इच्छा थी अब नहीं है वो इच्छा। 15 साल के बच्चे की इच्छा खत्म हो गई, 20 साल वाले की वो 15 वाले भी खत्म हो गए, 25 वाले की वो सब भी खत्म हो गए। इसका मतलब रोज परिवर्तन हुआ है। व्यक्ति प्रतिदिन बदल रहा है, उसकी इच्छाएं बदलती जा रही हैं, एक उम्र के साथ उसकी इच्छाएं बदलती जा रही हैं। तो दूसरा कह रहे हैं कि नैमित्तिक प्रलय होता है, जो ब्रह्मा जी के 1 दिन के बाद प्रलय हो जाता है। अर्थात जो नीचे के 7 लोक हैं, पृथ्वी लोक और ऊपर के 4 लोक, ये नष्ट हो जाते हैं। आप समझ गए? कितने लोग, 4 लोग बच जाते हैं, बाकी 10 लोग खत्म हो जाते हैं। 7 अभी वाले, 1 पृथ्वी और इसके ऊपर के 2 लोग, अर्थात भुवा और स्वर्ग।
ये सारे खत्म हो जाएंगे। इसको खत्म होने के बाद फिर ये प्रलय होता है, पूरा संसार जो है वो खत्म हो चुका होगा। सबसे पहले जब प्रलय होता है तो सूर्य देव अपने प्रकाश की किरणों को बहुत तीक्ष्ण कर देते हैं। 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगी पृथ्वी की। कितनी? 100 डिग्री। लोग ऐसे कर करके मर जाएंगे। जो बच जाएंगे 100 साल तक 100 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। कितने साल? 100 ईयर्स तक। और उसके बाद जितने मर चुके होंगे लोग, उसके बाद 100 ईयर्स तक बारिश होगी विदाउट फेल, 1 सेकंड रुके हुए। ये प्रलय का सीन होता है। 100 साल तक बारिश होगी और वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी बारिश, प्रलयकालीन बारिश बादल चलाएंगे। और वो तो बारिश कभी रुकती नहीं है, 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकती, 100 ईयर्स तक होता रहेगा। तो सब कुछ डूब जाता है। पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी चीजें हैं सब डूब जाता है, पूरी तरह से डूब जाएगा। और कुछ अगर बच जाएगा, मान लीजिए तब भी कोई बच गया, तो अनंत शेष नीचे से अग्नि निकालते हैं। वैसे कोई बचता ही नहीं है। इन्हीं दो सिस्टम में मोस्ट लोग मर जाते हैं। 100 डिग्री टेम्परेचर और कंटिन्यूस बारिश 100 साल तक, क्योंकि कुछ होता नहीं है, खाने के लिए कुछ होता नहीं, वेजिटेशंस नहीं होते, पृथ्वी डूब जाती है, सब कुछ जलमग्न हो जाता है। और इस तरह से ये प्रलय, ये इसको बोलते हैं प्राकृतिक प्रलय। और चौथा प्रलय होता है आध्यात्मिक प्रलय या आध्यात्मिक प्रलय, जब जीव भगवान के साथ मिल जाता है या जीव भगवान के धाम में प्रवेश कर जाता है। ये आध्यात्मिक प्रलय होता है व्यक्ति का। ये हमने भी देखा होगा कभी। अभी आपको पता नहीं लग रहा कि कभी देखा होगा कि नहीं देखा होगा, पर देखा। उसके बाद जो सुखदेव गोस्वामी जो ये कथा कर रहे थे, तो आज सुखदेव गोस्वामी ने अंतिम उपदेश दिया। आप समझ गए? सुखदेव गोस्वामी ने ये परीक्षित को अंतिम उपदेश दिया। और ये उपदेश क्या था कि हे परीक्षित, अत्रानुवर्णयन्ते भीक्षम विश्वात्मा भगवान हरि, यस्य प्रसाद जो ब्रह्मा रुद्र क्रोध समुद्भव। कह रहे कि इस सर्वत्र विश्वात्मा भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन है ना। ब्रह्मा और रुद्र भी श्री हरि से पृथक नहीं है, बल्कि उन्हीं की प्रसाद लीला और क्रोध लीला की अभिव्यक्ति है। भगवान जब प्रसन्न थे तो ब्रह्मा को उत्पन्न किया, और जब वो क्रोध में हुए तो वो शिव जी उत्पन्न हुए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ये धारणा छोड़ दो कि मैं मरूंगा। शरीर तो पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, तो पहले ही से नष्ट हुआ। तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम मर जाओगे, यह बात नहीं है। जैसे बीज अंकुर और अंकुर से बीज उत्पन्न होता है, वैसे एक देह से देह दूसरे देह और दूसरे देह से तीसरे देह की उत्पत्ति होती है। ये तो स्वाभाविक परिवर्तन है जो होकर रहेगा। इसीलिए कह रहे हैं जैसे आग लकड़ी से उत्पन्न होती है, पर उसी लकड़ी को जला डालती है। आग कैसे उत्पन्न होती है? लकड़ी से, और वही आग लकड़ी को जला डालती है। जब घर्षण करते हैं अग्नि उत्पन्न होती है घर्षण करने से। इसीलिए कह रहे हैं कि जैसे स्वप्न अवस्था में कोई व्यक्ति ये समझता है कि मेरा सिर कट गया, मैं मर गया, मुझे लोग जला रहे हैं, परंतु ये शरीर की अवस्था है। ये उन्होंने पूरा बहुत बड़ा उपदेश है ये। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने ये परीक्षित महाराज को उपदेश दिया। और उसके बाद आज 7वां दिन हो गया था, संध्या का समय था। परीक्षित महाराज ने सोचा कि जीव उसमें जो परीक्षित महाराज जो सुखदेव गोस्वामी वहां से चले गए। कहा महाराज मैंने सारी भागवत की कथा आपको सुना दी, अब आप कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें मृत्यु से भय है? तो कहा अनुगृहीतोस्मि कृतार्थोस्मि। परीक्षित महाराज ने कहा मैं अनुगृहीत हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, आपने बड़ी कृपा की। आप चाहे तक्षक आए या जो आए, मुझे कोई भय नहीं है किसी भी रूप में। और एक्चुअल में भय नाश ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है।
तो भय का नाश कर दिया इस कथा के माध्यम से। पहले ही बताया गया है शोक मोह भयापहा, ये तीनों चीज खत्म कर हो चुके थे युधिष्ठिर से परीक्षित के। शोक नहीं हो रहा था कोई, मोह नहीं था किसी वस्तु को लेकर के, और भय नहीं था। आप समझ गए? शोक किस चीज का होता है? किस चीज का शोक होता है? पास्ट का, पीछे जो बीत गया है उसका शोक होता है व्यक्ति। मोह किसका होता है? प्रेजेंट का, वर्तमान का। और भय किसका होता है? फ्यूचर का, भविष्य का भय होता है। तो भागवत तीनों को नष्ट कर देता है, शोक मोह भयापहा। तो परीक्षित महाराज के ये तीनों चीजें नष्ट हो चुकी थी। और परीक्षित महाराज ऐसे ही सिंहासन पर बैठ गए। सुखदेव गोस्वामी जा चुके थे, ब्राह्मण लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, पूरी सभा बैठी हुई, सारे राजा और सारे ऋषि लोग अभी तक बैठे हुए थे। वो सोच रहे थे कि परीक्षित का जो अंतिम समय वो करके ही जाऊं, पर सुखदेव गोस्वामी चल दिए क्योंकि वो रुकते नहीं है कहीं। अब सारे बैठ रहे थे, चर्चा चल रही थी, संध्या का समय हो गया था। तक्षक ने सोचा जाऊं कैसे, 4 लेयर की सुरक्षा थी, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा किया गया, ऐसे लेप लगाए गए थे इस खंभों के ऊपर कि उसमें से कोई शब्द न निकल सके। ऐसे जन्मेजय ने ऐसी व्यवस्था करी थी, उनके पुत्र का नाम था जन्मेजय, जिसने ऐसी सुरक्षा करी थी कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता अंदर, और नाक की तो बड़ी बात है। और तक्षक को बड़ा भीषण वो, तक्षक ने सोचा मैं जाऊंगा कैसे, सुरक्षा तो बहुत बड़ी है। तो तक्षक ने एक नया रास्ता निकाला। एक ब्राह्मण वहां से जा रहे थे, रास्ते में तक्षक भी जा रहे थे, दोनों मिल गए। तक्षक ने कहा ब्राह्मण देव कहाँ जा रहे हो? उनका नाम था कश्यप, ये वाले कश्यप नहीं जो कश्यप ऋषि, उनका वैसे ही नाम था कश्यप। कहा ब्राह्मण देव कहाँ जा रहे हो? कह रहा जा रहा हूँ परीक्षित महाराज के पास, तक्षक आने वाला है, तक्षक काटेगा और मैं उनको बचाऊंगा। तक्षक ने कहा कि तक्षक काटेगा और आप बचा लोगे? हाँ बचाऊंगा। कहा मैं ही तक्षक हूँ। कहा ब्राह्मण देव बचा के दिखाओ, ये सामने पेड़ है, मैं काट के सुखा देता हूँ। उसने टक मारा और विष भर दिया उसने। 10 मिनट के अंदर पेड़ मुरझाने लगे। ब्राह्मण ने शुरू किया अपना मंत्र, लिया उसने, 10 मिनट के अंदर पूरा एलिटीज हो गया। अरे ब्राह्मण देव तुम जा क्यों रहे हो? अरे मत जाओ वहां पर। कह रहा क्यों ना जाऊं? क्या तुम जा किस लिए रहे हो? कह रहा यश होगा, अपना धन देंगे परीक्षित महाराज। कह रहा मेरे से धन ले लो, आपको जितना धन चाहिए मेरे से ले लो, मत जाओ। भाई मुझे जाना है क्योंकि मैं उनका काल आया, तुम जाकर वहां बचा लोगे तो काम ही खराब हो जाए, इसलिए नहीं जाना। कह रहा चलो ठीक है, उनको धन दिखे, उन किसी तरह से ब्राह्मण देव को भेज दें। अब इसमें ना 2 वर्जन हैं अलग अलग, जो परीक्षित महाराज कैसे, परीक्षित महाराज को तक्षक ने कैसे काटा। तो एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को वहां रोक फिर भी नहीं थी। देखिए इतना सुरक्षा होने के बावजूद भी ब्राह्मणों को आना रोक नहीं था। एक ब्राह्मण देव परीक्षित महाराज उनके पास, परीक्षित महाराज का दर्शन करने आए, सामने आए। उस ब्राह्मण देव के जो फूल है ना, इसके फूल के में एक कीड़े के रूप में तक्षक बैठ गया। और जैसे ही एकदम सामने आए तो एकदम अपने असली रूप में कहा महाराज परीक्षित प्रणाम। तक्षक ने कहा आप कौन? कहा मैं तक्षक। तक और देखते ही एकदम जैसे ही काटा तो उनके शरीर से पूरा अग्नि निकल गया, पूरा अग्नि, क्योंकि उनका शरीर बिल्कुल ट्रांसजेंडर हो चुका था, दिव्य हो चुका था, पूरी शरीर से अग्नि। एक दूसरा वर्जन जो है उसमें वो ब्राह्मण के रूप में आते हैं तक्षक, और उनके ठीक सामने आकर के वही चीजें करते हैं।
प्रणाम महाराज। कह रहे आप ब्राह्मण, कहते हैं आपको पहचाना नहीं ब्राह्मण देख, पहले कभी नहीं आया। कह रहा महाराज किस लिए कि मैं तक्षक हूँ। और एकदम से इतना बोलते ही उन्होंने काट लिया। और इस तरह से परीक्षित महाराज भगवत धाम चले गए। भगवान पहले ही छोड़ चुके थे। पांडव लोग अपने भ्रमण कर गए। जन्मेजय ने नाग यज्ञ शुरू कर दिया। इतना क्रोधित थे जन्मेजय, उन्होंने नाग यज्ञ शुरू कर दिया। जितने भी संसार में सांप है, ब्राह्मणों को बोला सबको मार दो, कोई एक बचना नहीं चाहिए। बड़ा भयानक नाग यज्ञ हुआ। जितने भी संसार में सांप और नाग की प्रजातियां थी सब आ करके उस यज्ञ में गिरते जा रहे। यूं गिरते थे, यूं गिरते थे, वो मंत्र पढ़ते थे, गिरते जा रहे। ऑलमोस्ट सारे संसार के सांप और नाग सब खत्म हो गए। तो जन्मेजय ने कहा अभी तक तक्षक नहीं आया। महाराज कहा नाग तक्षक छुपा हुआ है। कहा तो देखिए कहाँ छुपा हुआ है। ध्यान दिया ब्राह्मणों ने, ध्यान से देखा। कह रहा इंद्र के आसन के नीचे स्वर्ग में छुपा हुआ है महाराज। तो कहा इंद्र सहित खींच लीजिए। जन्मेजय ने कहा कि इंद्र सहित खींच लो, यज्ञ डाल दो इसको भी आहुति। इतने क्रोध में पिता को बोलता है, बहुत क्रोध में थे। तो जैसे ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, इंद्र का सिंहासन वहां से खींचने लगे। अब तो हाहाकार मच गया। नारद जी आ गए, व्यासदेव आ गए, स्वयं ब्रह्मा जी आकर क्या करा जन्मेजय, बंद कर इसको। और डांटा उनको, क्या कर रहे थे, तुम्हारे पिता का डेस्टिनी यही था, ऐसे ही होना था। तुम सारे संसार के सांप और नाग को खत्म कर चुके हो, एकमात्र बचा है उसको भी तुम। तो फिर उनके कहने पर उन्होंने उस नाग यज्ञ को रोक दिया। इस तरह से श्रीमद् भागवतम के जो श्रीमद् भागवतम में कलयुग के प्रकोप से बचने के लिए सूत गोस्वामी कह रहे हैं एक ही उपाय है। आप लोग मेरे पीछे पीछे बताइए, बोलिए। ये श्रीमद् भागवतम का जो है वो अंतिम श्लोक है। आप समझिए, श्रीमद् भागवतम का अंतिम श्लोक है। और श्रीमद् भागवतम का ये जो श्लोक है, ये भगवान सूत गोस्वामी सौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के इस जो यश का गान करता है, अर्थात उनका कीर्तन करता है, तो निश्चित रूप से कलयुग के समस्त प्रभावों से बच जाएगा। हरे कृष्णा जिन्होंने नहीं भी सुना है, अगर ये सुन लेंगे ध्यान पूर्वक, 69 श्लोक हैं इसमें, तो आपको संपूर्ण भागवत का फल प्राप्त हो जाएगा। आज तक आपने सुना नहीं सुना, आधा धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् रक्षे सनातनम् एतद्वा कथितं विप्रा विष्णोश्चरित अद्भुतं भवद्गृह्यतः पृष्ठो नराणां पुरुषोचितम् अत्र संकीर्तिता साक्षात् सर्वपापहरो हरि नारायणो ऋषिकेशो भगवान् सात्वतां पति अत्र ब्रह्म परं जगता गुह्यं जगतः प्रभवाप्ययम् ज्ञानं च तदुपाख्यानं प्रोक्तं विज्ञानसंयुतं भक्तियोगसमाख्यातो वैराग्यं च तदाश्रयं परीक्षितम् उपाख्यानं नारदाख्यानमेव च प्रायोपवेशो राजर्षे विप्रशापा परीक्षितः सुखस्य ब्रह्मर्षिर्षभः संवादश्च परीक्षितः योगधारण्यो यत्र क्रान्ति संवादो नारदादयो अवतारान्वितं च सर्गः प्राधानिको व्रतः विधिरोद्धव संवादः क्षत्रिमैत्रेयस्ततः पुराण संहिता प्रश्नो महापुरुष संस्कृति ततः प्राकृतिकः सर्गः सप्त वैकृतिकाश्च ये ततो ब्रह्मांड संभूतिर्वैराज पुरुषो यतः कालस्य स्थूल सूक्ष्मस्य गति पद्म समुद्भवः भुवो उद्धरणे अम्बोधर हिरण्याक्षवधो यथा ऊर्ध्वतिर्यत् वाक्सर्गो रुद्रसर्गस्तथैव च अर्धनारीनरस्याथ यतः स्वायं भुवो मनु शतरूपा च या स्त्रीणाम् आद्यां प्रकृतिरुत्तमा
दक्ष यज्ञ विनाशनम ध्रुवस्य चरितं प्रथो प्राचीन वर्षा नारदस्य च संवादस्ततः प्रयव्रतं प्रजामे दक्षजन प्रचेतभ्यस्तत्पुत्रीणां च संगति यतो देवासुर नरास्त्रियज्ञनागखगादयः त्वष्टास्य जन्मनिधनं पुत्रयोश्च द्वितीर्भुजा नित्यस्वरस्य चरितं प्रह्लादस्य महात्मनः मन्वन्तरानुकथनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणं मन्वन्तरावतारश्च विष्णुर्हयशिरादयः कौमं धान्वन्तरं मात्स्यं वामनं च जगत्पते क्षीरोदमथनं तद्वद्कृतार्थे दिवौकसाम् देवासुरमहायुद्धं राजवंशानुकीर्तनं इक्ष्वाचरितं किलिविशापहं निमेरङ्गपरित्यागो जनकानां च सम्भवः रामस्य भागवेन्द्रस्य नीक्षत्रकर्णं भुवः एलस्य सोमवंशस्य ययातेर्नहुषस्य च दोष्यन्तेर्भरतस्यापि सन्तनोस्तत्सुतस्य च ययातेर्ज्येष्ठपुत्रस्य यदुवंशो कीर्तितः यत्रावर्तिनो भगवान् कृष्णाख्यो जगदीश्वर वसुदेव गृहे जन्म ततो वृद्धिश्च गोकुले तस्य कर्माण्यपाराणि कृतान्यसुरद्विषा पूतना सुपयापानं सकटोच्चारणं शिशो तृणावर्तस्य निष्पेषास्तथैव च बकवत्सयो धेनुकस्य सह भ्रातुः प्रलम्बस्य च संशयः गोपानां च परित्राणां दावाग्ने परिसर्पतः दमनं कालीयस्योहर महाभयदण्डमोक्षणं ब्रह्मचर्यास्तु कन्यानां यत्र तुष्टोच्चितो व्रतैः प्रसादो यज्ञपत्नीभ्यो विप्राणां चानुतापनं गोवर्धनोद्धारणं च शक्रस्य सुरभेधरतः यज्ञाभिषेकं कृष्णस्य त्रिवरी क्रीडा च रात्रिषु शङ्खचूडस्य दुर्बुद्धेः पथो अरिष्टस्य केशिनः अक्रूरागमनं पश्चात् प्रस्थानं रामकृष्णयोः प्रजस्त्रीणां विलापश्च मथुरालोकनं तदा गजमुष्टरे नमः इति उच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात् संकीर्त्यमानो भगवानन्तः सुतानुभावो व्यसनं हि पुंसां प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषं यथा तमार्को अभिभाति वाता मृषागिरस्ता सती सतत्कथानकं श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री सुखदेव गोस्वामी पाद की श्री श्री व्यास देव जी की श्री श्री सूत गोस्वामी पाद की श्री श्री। आप समझिए इतना खतरनाक जो जन्मोत्तर संबंध है ना वो बड़ा खतरनाक होता है। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, आप समझ पाओगे कि कर्म कितना गहन होता है। एक नगर में एक ब्राह्मण थे, तो बहुत अच्छे संस्कारी थे, संध्या पासन करने वाले, गायत्री जपने वाले ब्राह्मण थे, पूजा पाठ करते थे, ज्योतिष का काम भी करते थे, जो कुछ भी मिल जाता था उससे से अपना जीवन चलाते थे। उनके पास एक लड़का रहता था और वो उनके छोटे मोटे काम कर देता था, जो भी बोलो उसको कर देता था। और थोड़े समय के बाद क्या हुआ, वो लड़का अचानक उसकी शरीर छूट गया। अभी 24-25 साल का लड़का था, उसका शरीर छूट गया। ले गए यमदूत। मरने के बाद भी शरीर ले जाने के 3 रास्ते होते हैं। कितने याद रहेगा? नाम बताऊं? नहीं। तो 3 रास्ते हैं। भगवत मतलब यहाँ से जब शरीर छूटता है अलग अलग तरह के लोग आते हैं उसको ले जाने के लिए। तो उनको यमदूत लेके गए। तो यमदूत की शक्ल बड़ी भयानक होती है। यमराज जी का जो शक्ल है बहुत भयानक होता है, एकदम काले है ना, 12 फीट के व्यक्ति, काले काले, मूछें इतनी बड़ी बड़ी, एकदम आप देखते ही जो जीवात्मा है उसकी हालत खराब हो जाती है। और सामने तो ले जाया गया इसको, और वो उसको देखा कि ये व्यक्ति बहुत कई बार आ गया यहाँ पर। तो यमराज जी ने उसको यमदूत के रूप में नियुक्त कर दिया। यमदूत के रूप में कौन नियुक्त होता है? जो 100 बार नरक की यात्रा करता है। कितनी बार? 100 बार।
100 बार नरक की यात्रा करेगा तो उसको यमदूत के रूप में अपॉइंट कर दिया जाता है। इसको नरक का सब कुछ मालूम है, अब ये आता जाता रहता है नरक में, तो उसको नरक यमदूत बना देते हैं। ये यमदूत बन गया। और हुआ क्या कि एक बार उसी के गांव में जहाँ से वो मर के आया था, उसी के गांव में वो पंडित जी भी थे, और उसी के गांव में एक आदमी के मरने का समय आ गया। ये पहुंच गया, इसी की ड्यूटी लगी थी, गया तो गया तो पंडित जी अब सोए थे अपने चारपाई पर, तो उनको लगा कोई मेरे घर के अंदर कोई आया है, आवाज़ हुई। एकदम से खड़े हुए तो देखा, उस लड़के को देख लिया। कह रहा अरे तुम, एकदम डर गए। कह रहा पंडित जी डरो मत, मैं वो हूँ जो आपके पास रहता था, आपकी सेवा करता था। कह रहा है मैं पहचान तो गया, लेकिन तेरी तो मृत्यु हो गई थी। कह रहा है मैं मृत्यु नहीं हो गई थी, मैं हूँ ही मृत्यु, मैं अब यमदूत बन गया हूँ। आपको दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि आपकी शक्ति अधिक है और आप शुद्ध हो अंदर से, इसीलिए आपको मैं दिखाई दे पा रहा हूँ, नहीं तो मैं दिखता नहीं हूँ आम लोगों को। तो फिर कहा यहाँ कैसे आना हुआ? कहा अभी वो आपके गांव में वो व्यक्ति है ना, वो उसको लेने आए। अरे वो अभी आया है, अपने बेटे की शादी करने के लिए मुहूर्त निकलवाने आया था। कल तो उसके बेटे की शादी है। करे उसको मुहूर्त निकलवाने से क्या होता है, उसका टाइम आ गया, अभी लेने जा रहा हूँ। बस मैंने सोचा 2 मिनट आपसे बात कर लूँ, 2 मिनट का टाइम है मेरे पास बस। तो कहा भाई तुम कहाँ पर, तुम्हारी ड्यूटी है? तो कहा जी ऐसे ऐसे है, ऐसे करता हूँ। तो कहा कि कौन जाते हैं इस तरह से, कुछ प्रश्न पूछे उनसे, क्या कोई जीते जी भी नरक देख सकता है? कह रहा जी ऐसा होता नहीं है, कोई जीते जी नरक देखता नहीं है। कह रहा यमराज जी से पूछना, अगर मुझे देखना चाहता हूँ एक बार, अगर मौका मिले तो तुम तो ले जाना मेरे को। कहा पूछूंगा, कुछ पता नहीं। गए वो, अगले दिन पता लगा कि व्यक्ति मर गया और उसको ले गए। कुछ दिनों के बाद जो है वो दोबारा आया, फिर पंडित जी को दर्शन दिया, उसी इलाके में किसी और को लेने आया। तो पंडित जी ने कहा, उसने कहा कि पंडित जी मेरी बात हुई है, जब मेरे से प्रसन्न होंगे तो कहते तू जो मांगेगा मैं तेरे को दूंगा। यमराज जी ने कहा तो मैं आपको जरूर ले चलूंगा, एक बार मौका मिलेगा। और ऐसा हुआ कि वो यमदूत के काम से इतने प्रसन्न हुए यमराज जी। बोला आज तू बोल क्या मांगता है? कह रहा जी मेरे गांव में एक पंडित जी हैं ब्राह्मण देव, वो ना जीते जी नरक देखना चाहते हैं, तो आप उनको अलाउ कर दो। कह रहा भाई ये तो बड़ा ऐसा होता नहीं है, आज तक कभी हुआ नहीं है, लेकिन मैंने तुझे वचन दिया है तो कोई बात नहीं, तो ले आ पंडित जी को ना। उनको बोलना कि अब चुपचाप रात में आए, उनका शरीर अंदर ही पड़ा रहेगा, उनको लेके आ जाना और यहाँ मैं सबको दिखा दूंगा। वो ठीक है, गए पंडित जी को लेके आ गया ना, दूसरा वाला शरीर डाल दिया जो वहाँ पर फिट होता है। पंडित जी वहाँ गए और सब पहचानते थे, उनको नीचे का भी ध्यान था, सब कुछ था, सब, क्योंकि उनको बताया ही था उन्होंने कि मुझे जीते जी देखना है। तो प्रणाम किया यमराज जी को, तो सबको बोला ठीक है इनको घुमाओ, नरक देखना चाहते हैं। जब देखा नरक तो बड़ी बड़ी विचित्र चीज थी, इतनी भयानक। अभी आज वर्णन इसी का है, मैंने कहा थोड़ा सा झलक देता हूँ आपको खाली, मैं वर्णन नहीं करूँगा। तो नरकों को दिखाया तो बड़ी हालत खराब हो गई। क्या महाराज सबको आना पड़ता है? कह रहा नहीं, सबको क्यों आना पड़ेगा, जिसका कोई ऋण है, जो कुछ इस तरह के काम करता है, ये करता है, ये करता है, उन्होंने बता दिया, उस तरह के आना पड़ेगा। कहा महाराज मेरे जीवन में कोई ऐसी घटना है जो मुझे यहाँ आना पड़े नरक में? कहा पंडित जी वैसे तो आपके जीवन में सारी घटनाएं बहुत अच्छी हैं, बट एक आपने एक व्यक्ति का पैसे हरण किए, तो वो व्यक्ति उसको चुकाने के लिए आना पड़ेगा। कह रहा किसके? कह रहा आपके गांव में जो जूता सिलता है। कह रहा हाँ वो तो मर गया। कह रहा वो इसी नरक में है अभी। कहा लेकिन मैंने तो उससे कोई पैसे नहीं लिए। नहीं आपने पैसे तो नहीं लिए, लेकिन उसने आपसे 1 रुपये मांगे थे सिलने के लिए, है ना, और आपने उसको 50 पैसे दे दिए। चल पंडित जी हैं यार इतना तो कम कर ले। उसने बोला 1 रुपये आपसे कम ले रहा हूँ। जैसे कई लोग होते हैं ना, ज़बरदस्ती रिक्शे वाले को कम कर देंगे,
10 रुपए की बात कर ली, घर पे पहुंच के नहीं हम इतने देते हैं, हम तो ये मत करो, ये बहुत इसलिए बता रहा हूँ आपको, बेहद खतरनाक है। बात करना है पहले कर लीजिए, अंत भला अंत विरोध, आदि विरोध ठीक है पर अंत विरोध ठीक नहीं है। आपसे कोई स्कूटर वाला, 3 व्हीलर वाला, रिक्शे वाला ज़्यादा पैसे मांगता है तो शुरू में विरोध कर लीजिए, शुरू में सेटल कर लीजिए, लेकिन चढ़ने के बाद वो जो पैसे मांगता है उसको देना पड़ेगा। अगर आपने सेटल नहीं किया तो जो पैसे मांगता है दीजिए, नहीं तो आपको भुगतना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये घटना बता रहा हूँ। तो कहा लेकिन मैंने तो उसको पैसे दे दिए थे। कहे आपने पैसे दिए तो थे पंडित जी, लेकिन कम दिए, उसने जितने मांगे उतने नहीं दिए, उसकी उतने डिमांड थी। तो पंडित जी ने यमराज से पूछा कि इसका भुगतान कैसे होगा? कहा भुगतान तो ऐसे होगा पंडित जी, यहाँ आपका पैसा तो चलता नहीं है। तो फिर कहा अपने पीठ का चमड़ा नाप करके है, उनको पकड़ने मत जाना दूर दूर तक भी। इसलिए अपने आप कह रहे हैं, इसलिए तुम्हें पहचान बता रहा हूँ। तस्मा संकीर्तनम विष्णु जगन मंगल मनसम महतामपि कौरव्यम विदग्धे कांति निष्कृतम। इसीलिए ये समझ लो, बड़े से बड़े पाप का अंत जो है भगवान नाम का संकीर्तन है। ये बात जब सुनी प्रहलाद, उसने अजामिल ने इन दोनों की बातों को परेशान हो गया। और विष्णुदूत तो चले गए, वो जिंदा हो गया, क्योंकि बड़ा तो था नहीं, अभी ले जाने नहीं दिया उनको। और वहां से उठा और सीधे कहाँ गया? पत्नी को नहीं बताया मैं जा रहा हूँ, घर छोड़ रहा हूँ ना। जब ज्ञान खुलता है तो उसके लिए कोई रह नहीं जाता। चुपचाप घर से निकल गया और सीधे हरिद्वार पहुंचा। और हरिद्वार पहुंच करके उसने जो है 12 साल तक भजन किया। कितने साल? 12 साल तक भजन किया। और क्या मंत्र जपा? हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो
सुंदर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे हरि ओम। जय श्री राधे गुरुदेवाय धर्माय धर्माय संदाते वनातो महिमानः सत्यं प्रयत्न पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रुद्रास श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सभी के लिए बहुत प्रसाद की व्यवस्था है।